हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा और 15 अक्टूबर तक रहेगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण रात में 8:34 से आरंभ होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण को लेकर कहा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण की स्थिति बनती है। ग्रहण को लेकर अंदर सदैव जिज्ञासा बनी रहती है। ज्योतिषी के अनुसार ग्रहण का प्रभाव देश, दुनिया और मनुष्य पर भी पड़ता है। साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 तारीख को है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को रात में 8:34 से शुरू होगा, लेकिन मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। अश्विनी मास की अमावस्या तिथि को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लग रहा है। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कनाडा, एंटोजिनिया, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, मतलब सारे शहरों में दिखाई देगा। देखिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चाहे कहीं भी पड़े, पर हल्का बहुत असर सब जगह होता है। तो मैंने अब आपको टाइम बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जब सूतक काल होता है, तो हमें उसमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। देखिए, जिस दिन सूर्य ग्रहण है तो आपको सूर्य ग्रहण में अपने ठाकुर जी, जैसे आपके यहाँ युगल सरकार हैं, देवी माँ हैं, लड्डू गोपाल हैं, जितने भी विग्रह हैं आपके यहाँ, उनकी पूजा कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, तो देखिए जो सूर्य ग्रहण पड़ता है उसके सूतक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाते हैं। और देखिए, जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ता है, जैसे आप हर शहर होता है, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है, आगरा है, मतलब जितने भी शहर हैं सब जगह ग्रहण का टाइम अलग अलग होता है। 5, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट आगे पीछे होता है, एक साथ टाइम नहीं होता है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप अपने उस शहर के हिसाब से देखें कि किस टाइम हमारे यहाँ ग्रहण है, और उस ग्रहण के 12 घंटे ही पहले आप अपने सूतक आरंभ कर दें। मतलब आपके सूतक 12 घंटे ही पहले शुरू हो जाएंगे। और देखिए, जब सूतक काल होता है तो सूतक काल में हम अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण में ठाकुर जी की सेवा नहीं की जाती है कहीं पे भी। अब बात यहाँ आती है कि अगर सूर्य ग्रहण है तो हम अपने ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से करें। तो देखिए, आपने वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर का नाम सुना होगा, राधा वल्लभ का नाम सुना होगा। देखिए, वृंदावन में जो जो फेमस मंदिर होते हैं वहाँ कैसे सेवा की जाती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे माना हमने 8 बजे से ग्रहण लग रहा है तो हम 7 बजे ही ठाकुर जी की भोग, आरती, पूजा, सेवा सब कर लेंगे। ग्रहण में हमें कुछ नहीं करना है, सब 8 बजे से पहले ही कर लेना है। देखिए, जैसे हमने माना 8 बजे से है तो हमें 8 बजे से पहले ही 7 बजे तक ठाकुर जी की आरती, भोग सब कर देना है, क्योंकि ग्रहण में हमें ठाकुर जी से दूर रहना है, ठाकुर जी को नहीं छूना। और देखिए, जब सूतक शुरू होते हैं तब आपको लड्डू गोपाल को शयन करा देना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी के पास क्या रखना है, तुलसा जी रखनी है, आपको एक जल का लोटा रखना है, और ठाकुर जी के पास तुलसा जी आपको विशेषकर ध्यान से ज़रूर रखनी है। जब ग्रहण पड़ता है सूतक काल में तुलसा जी ज़रूर रखनी चाहिए। देखिए, ग्रहण में ठाकुर जी को नहीं छूना है। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तब हमें पूरे घर का धोकर शुद्धिकरण करना है, नहाना है, उसके बाद हमें अपने ठाकुर जी को छूना है। जब ग्रहण में आप भोग रखेंगी तो जैसे मठरी हैं, लड्डू हैं, इस तरह का भोग आप ठाकुर जी के पास रख सकते हैं पट बंद करने से पहले। और आपको ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहना है कि ठाकुर जी, हम आपको छू नहीं सकते ग्रहण में, आप खुद ही भोग स्वीकार कर लें। और देखिए, सूतक खत्म होने के बाद आप लड्डू गोपाल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर सकती हैं या स्नान करके शुद्ध कर सकती हैं। लेकिन आपको उनकी पोशाक जरूर बदलनी है ग्रहण खत्म होने के बाद। लेकिन अगर आपके युगल सरकार हैं, देवी माँ अलग विग्रह हैं, आप उनको जैसे 14 अक्टूबर को सूतक हैं और ग्रहण है तो आप 14 अक्टूबर को उनको नहीं छू सकते। अगले दिन पर्दा खुलेगा जब आप उनको सुबह स्नान कराकर छू सकती हैं।
लड्डू गोपाल की सेवा हम इसलिए कर सकती हैं क्योंकि लड्डू गोपाल बाल रूप में आते हैं, एक बच्चे के रूप में आते हैं। लेकिन आप अगर लड्डू गोपाल की उस दिन सेवा करने चाहते हैं, सूतक ख़त्म होने के बाद, ग्रहण ख़त्म होने के बाद, तो आपको लड्डू गोपाल को मंदिर से अलग रखना पड़ेगा। बाकी विग्रह हैं जो हमारे, उनका पर्दा लगाना पड़ेगा और अगले दिन सेवा होगी। लड्डू गोपाल को आप अलग किसी टेबल पर या अलमारी में रख लें। देखिए जिस तरीके से मैंने टेबल पर बिठा रखी हैं, तो आप टेबल पर लड्डू गोपाल को बिठा लें और सूतक ख़त्म होने के बाद आप इनको स्नान भोग करा सकती हैं। लेकिन मंदिर के पट तो अगले दिन ही खुलते हैं। और देखिए आप अपने मंदिर में सारे ठाकुर जी के पास कुसा रख दीजिए। कहते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है तो ठाकुर जी के पास कुसा और तुलसी जरूर होनी चाहिए। और लड्डू गोपाल को अगर आप मंदिर से बाहर रखेंगे तो आप सेवा कर सकती हैं, क्योंकि पीछे उनके और भी ठाकुर जी होते हैं तो सेवा नहीं हो पाती है। देखिए मैंने अलग बैठा रखी हैं। इस तरीके से आपको लड्डू गोपाल को अलग बैठाना है मंदिर से, तो आप उनकी सेवा कर सकती हैं। अब आती है बात के ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि जब ग्रहण पड़ता है तो ठाकुर जी को क्यों नहीं छूती हैं। देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो माना जाता है कि ठाकुर जी पर संकट आते हैं, ठाकुर जी को परेशानी होती है। तो कहा जाता है कि जितने बीच ग्रहण आता है, जैसे 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो ठाकुर जी को तो छूता ही नहीं है कोई भी। लेकिन आपको उस टाइम कुछ खाना भी नहीं चाहिए और कुछ काटना भी नहीं चाहिए। मतलब आप सेब या कोई सब्जी काट रहे हैं वो भी नहीं काटना चाहिए। जितनी देर का ग्रहण होता है उतनी देर हमें नाम जप करना चाहिए, राधे राधे, श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। मैं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ और राधा नाम की बहुत सारी माला करती हूँ। तो कहते हैं ग्रहण में जो हम माला पूजा करती हैं उससे हमारी ठाकुर जी की सेवा होती है। इसलिए ग्रहण में ना तो कुछ खाएं, ना काट पीट करें सब्जियों को। सिर्फ 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, राधा नाम जाप कर सकती हैं। जो आप पूजा कर सकती हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस साल का सूर्य ग्रहण कब है और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। राधे राधे।